हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चंस में आपको 5 सेकंड का समय देने वाला हूं, ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा। आस्तिक शब्द का विलोम शब्द हमको बताना है। यहाँ पर हमको विलोम शब्द बताना है कि आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा और उसके बाद आपको बताना है कि आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नास्तिक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। आदि का हमको विलोम शब्द बताना है कि आदि का आपका विलोम शब्द क्या होगा। तो जल्दी बता दीजिए, समय आपको 5 सेकंड का मिलेगा। तो आदि का विलोम शब्द हो जाएगा अंत। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहार का हमको विलोम शब्द बताना है कि आहार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आहार का विलोम शब्द हो जाएगा निराहार। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको लगते हैं सिंपल, लेकिन कभी कभी बहुत कठिन भी आ जाते हैं, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको देखना चाहता है कि आपको इस तरीके के विलोम शब्द आते हैं कि नहीं। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी का विकल्प हमको चुनना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने और आपको बताना है कि श्रृंखला किस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, श्रृंखला इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी ही बताना है। पुनरुत्थान किस प्रकार से लिखा जाता है। चारों ही ऑप्शंस में आपका लिखा वही है, लेकिन सही किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुनरुत्थान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जल्दी बताइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। मार्ग में खाने के लिए भोज सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। जो मार्ग में खाने के लिए आप भोज सामग्री रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम पाथ्य। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातःकाल लौटे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा वंचिता। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। और यहाँ पर हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ आप लोगों को आंसर देने के लिए। जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा किंवदंती। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे? किंवदंती। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं तत्सम शब्द वाला। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तत्सम शब्द जो है उसको चयन करना है। गुफा, गुफिका, गंपिका और गुहा, इसमें से हमको तत्सम शब्द बताना है कि इन चारों ही शब्द में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा गुहा। गुहा जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको वही करना है। जल्दी बता दो दोस्तों। तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुज्जा। गुज्जा जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको तत्सम शब्द ही बताना है कि तत्सम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। चत्वारी। चत्वारी जो है वो एक तत्सम शब्द है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चत्वारी क्या है? एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 13। विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिया। ये जो है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
अच्छा, एक बात और जान लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अनअकैडमी का एक लिंक दिया है कोर्स का, वो यूपीपीसीएस का कोर्स है। अगर आप घर बैठे यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल प्री और मेंस दोनों ही कोर्स चलाए जा रहे हैं अनअकैडमी पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स। ये रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स 10। इस रेफरल कोड से आप उस कोर्स को परचेस करने के लिए 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लो कि अगर आप 12th मंथ और 24 मंथ का परचेस करेंगे तो वहाँ पर ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। तो ये मुझे जानकारी आपको देना थी, तो मैंने इस वीडियो के बीच में ही आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 14। अभी शब्द बताना था अशुद्ध, अब वाक्य बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14, माधुरी गुणवान नायिका है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये विशेषण की दृष्टि से गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक आपको पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आकर्षक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? मनोहर, सौंदर्य, मोहक या मनोहारी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15? सौंदर्य जो है वो आकर्षक का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आत्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आत्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बता दीजिए, आत्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, सर्वात्मा। सर्वात्मा जो है ये आत्मा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वात्मा जो है ये आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आरंभ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, आरंभ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, इति। इति जो है ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इति जो है ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? यानी कि कृष्ण का ऐसा कौन सा पर्यायवाची है जिसमें बहुब्रीहि समास है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, घुमा के पूछ लिया, बढ़िया क्वेश्चन है। श्री गणेश। श्री गणेश यानी कि लंबा है उधर, जिस सॉरी, मुरारी। मुरारी आपका सही, हालांकि श्री गणेश में भी आपका बहुब्रीहि समास होगा, ये ध्यान रखना। समझ रहा है? लंबोदर, गणेश, श्री गणेश, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा, इसलिए मेरी ध्यान जो है यहाँ चला गया। मुरारी जो है वो एक बहुब्रीहि समास होगा और ये कृष्ण का पर्यायवाची भी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंत में। यानी कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? अंत में होता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा खेलना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है? व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी, राम कहीं काम को जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा उपभाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञा उपभाग आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुजी ने कहा है कि कल मत आना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? कर्मधारय किस शब्द में है? देखो, महापुरुष में आपका होगा, हो सकता है कि कर्मधारय समास हो। देवदास में तो आपका होगा नहीं, देवदास में होगा आपका बहु सॉरी द्वंद्व समास। पापपुर में भी द्वंद्व समास। प्रतिदिन में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। और महापुरुष में महान है जो पुरुष और है जो पर, जहां पर हिंदी निकल आए है जो की, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? हस्त, खिड़की, खिड़की, नींद और अलमारी। तो अलमारी जो है वो एक विदेशी शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। हालांकि बहुत अधिक क्रोधित होना ये मुहावरे का अर्थ है, तो उसके लिए कौन सा मुहावरा यूज होगा ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, आग बबूला होना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी लेखपाल, यूपी बीएड या यूपी में ऐसी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।